स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं और इनकी क्या भूमिका होती है। राजनीतिक दल से जो तात्पर्य है वो एक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों द्वारा सत्ता प्राप्त करना होता है। लीकॉक एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने राजनीतिक दल की एक डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन ये है, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित राजनीति के उस समूह को कहते हैं जो संगठित रूप से एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। लीकॉक के विचार से सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं राजनीतिक दल तथा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। एक लास्की है, लास्की के शब्दों में राजनीतिक दल से तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। गैटिल के शब्दों में राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का एक समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर अधिकार जमाना तथा अपनी सामान्य नीति को लागू करना होता है। यह है राजनीतिक दल। एक संगठित राजनीति का समूह है, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के द्वारा सत्ता को प्राप्त करना होता है। इसके अलग अलग इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, परिभाषित किया है। अब राजनीतिक दलों का क्या महत्व है? सबसे पहले तो स्वस्थ लोकमत का निर्माण करना। नंबर 2, निर्वाचनों का संचालन करना। नंबर 3, सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। नंबर 4, मतों और सिद्धांतों का प्रचार एवं प्रसार करना। नंबर 5, सरकार का निर्माण और संचालन करना। नंबर 6, शासन सत्ता को मर्यादित रखना। और नंबर 7, शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करना। तो बच्चों, आपको राजनीतिक दल से का अर्थ समझ में आ गया होगा। और जो ये राजनीतिक दल होते हैं ये लोकतंत्र में विभिन्न भूमिकाओं को अदा करते हैं। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में जो उपयोगिता है वो सबसे पहले जनमत का निर्माण करना। जनमत की शक्ति लोकतंत्र का प्राण है और राजनीतिक दलों द्वारा ही स्वस्थ, प्रबुद्ध और जागरूक जनमत का निर्माण किया जाता है। नंबर 2, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। राजनीतिक दल अपने विचारों, सिद्धांतों और गतिविधियों द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 3, सरकार का गठन करना। राजनीतिक दल स्वयं अथवा अन्य दलों के सहयोग से सरकार का गठन करते हैं। नंबर 4, सरकार की आलोचना करना। सरकार का गठन सत्तारूढ़ द्वारा किया जाता है, परंतु जो सत्ता से वंचित हो जाता है वह विरोधी दल होता है और विरोधी दल सरकार की अनुचित अथवा जन विरोधी नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना करता है। उम्मीदवारों का चयन करना। नेक्स्ट,
चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। वे चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं तथा उन्हें दल का चुनाव चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। छठा, सदस्यों में एकता स्थापित करना राजनीतिक दलों का यह प्रमुख कार्य है और अपने सदस्यों में एकता एवं सिद्धांतों के प्रति आस्था बनाए रखते हैं। दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण करना राजनीतिक दल समय समय पर अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा जनता के बीच करते रहते हैं, जिससे उन्हें जन संपर्क प्राप्त होता है, जन समर्थन प्राप्त होता है। सरकार का विरोध करना राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों जैसे धरना, प्रदर्शन, रैलियों, सभाओं तथा हड़तालों द्वारा सरकार की अनुचित नीतियों का विरोध भी करते हैं। मतदाताओं का मार्गदर्शन करना राजनीतिक दल चुनाव के समय मतदाताओं का उचित मार्गदर्शन कर उन्हें बताते हैं कि इन्हें किस दल के पक्ष में मतदान करना है। नेक्स्ट, राष्ट्र का विकास करना राजनीतिक दल अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों द्वारा सरकार के विकास को नवीन गति तथा दिशा प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखते हैं। भारत के जो 2 राष्ट्रीय एवं 2 क्षेत्रीय दल हैं, वो राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय दल हैं। जबकि क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी है, अकाली दल है। इस तरह से आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि राजनीतिक दल क्या है और लोकतंत्र में इन दलों का क्या महत्व है। तो इस चैप्टर के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक संगठन बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, और जिनका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के द्वारा जो सत्ता है, जो गवर्नमेंट की सत्ता है, उसको प्राप्त करना होता है राजनीतिक दलों का। तो इस अध्याय में हमने जो राजनीतिक विज्ञान है, इसमें इस चैप्टर में राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा और राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में राजनीतिक दल विभिन्न भूमिकाओं की को कैसे अदा करते हैं, ये सब आज की इस चैप्टर में पढ़ा। और अगले वाले चैप्टर में मैं आपको राजनीतिक दलों के समक्ष विभिन्न जो चुनौतियां होती हैं, तो इनकी बहुत सी चुनौतियां होती हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तब तक आप सभी बच्चों से मेरा विशेष अनुरोध है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो पॉलिटिकल साइंस का जो ये हमारा चैप्टर है, इसके एक एक स्टेप करके पढ़ें और इससे संबंधित जो अन्य भी प्रश्न इस टॉपिक में आते हैं उन पे विचार करें और उनके नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और अगली क्लास में जो मेरी क्लास में है वो उसमें उस नोट्स को मुझे दें और इस पे कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।